वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रदा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। जी हाँ, गणपति बप्पा आ चुके हैं और बड़े ही धूमधाम से हर जगह गणपति की जयंती मनाई जा रही है। मागे गणपति बड़े ही धूमधाम से हर जगह मनाया जा रहा है। श्रद्धालु अपने घरों में बप्पा को विराजित किए हुए हैं। घरों के अलावा आपको हर जगह पंडालों में भी बप्पा विराजित होते हुए नजर आएंगे। और इस वक्त हम उपस्थित हैं अंधेरी पश्चिम के महाड़ा में। विघ्नेश्वर मित्र मंडल द्वारा यहाँ पर बप्पा को विराजित किया गया है, जहाँ पर हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पर लगातार भक्तजन बप्पा के दर्शन के लिए आ रहे हैं और हर कोई नतमस्तक हो रहा है बप्पा के सामने और यही प्रार्थना कर रहा है कि बप्पा हमारे जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद दे। आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर वह भक्तजन जो हैं वो आ रहे हैं। इसके अलावा हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर जिस तरह से हर साल, चाहे वो सितंबर का महीना हो या फिर माघे गणपति, दोनों में विधि विधान तरीके से यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। और आपको बता दें, हम यहाँ पर यज्ञ किया जा रहा है, जहाँ पर महिलाएं हो या फिर पुरुष या फिर बच्चे, हर कोई मौजूद है। और यहाँ पर यज्ञ के जो पूजा अर्चना हो रही है, यहाँ पर हर कोई मौजूद है। इसके अलावा हम आपको बता दें, तैयारियों की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से तैयारियां की गई है, फूलों से सजावट की गई है। बताया जा रहा है कि पिछले 25 सालों से यहाँ पर बप्पा को विराजित किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से रंग बिरंगी रंगोली बनाई गई है और लिखा हुआ है, फक्त मनाने चांगले रहा, बाकी आपला चांगला करायला बप्पा है। यानी कि अपना मन जो है वो अच्छा रहे और बाकी सब अच्छा करने के लिए तो हमारे साथ गणपति बप्पा है ही। यहाँ पर हम बातचीत करेंगे। यहाँ पर जिस तरह देख सकते हैं प्लेट में फूल रखे हुए, पुष्प को उठा रही हैं और यहाँ पर सजावट कर रही थी। क्या कहेंगे, जिस तरह से माघे गणपति मनाया जा रहा है, कितनी खुशी होती है जब बप्पा आते हैं? बहुत ही खुशी होती है, क्योंकि हर साल यहाँ पे गणपति विघ्नेश्वर गणपति जो है, यहाँ पे हर साल माघी गणेश का 5 दिन का त्यौहार रहता है। और हर साल हम लोग यहाँ पे कंचन करके, मेरी फ्रेंड है और रंगोली आर्टिस्ट है और मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं पेंटिंग्स वगैरह बनाती हूँ। तो हम लोग हर साल यहाँ एक आर्टिस्ट होने के नाते जब बात बप्पा के उत्सव को लेकर होती है और रंगोली बनाए तो कितनी उत्सुकता होती है? नहीं, उत्सुकता नहीं, मीन्स अंदर से ही लाइक भावना पूरा होती है। ऐसे लगता है कि नहीं, कुछ तो मीन्स हम लोग किसी के लिए नहीं, हम भगवान के लिए नहीं, हम खुद के लिए सब करते हैं। ऐसे नहीं लगता है कि हम लोग दूसरे के लिए कर रहे हैं, हम खुद के लिए अपने अच्छी इच्छा से करते हैं हम सब ये सब। ये रंगोली आपने बनाई है? जी, कितना समय लगा ये रंगोली बनाने? हम लोग 1 बजे से कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो ये सब फूल ये सब हम लोग सब साफ ये करके क्लीन करके मीन्स उसको काटना पड़ता है, डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो करके किया है। और ये जो है छापे वगैरह और राइटिंग वो सब डायरेक्ट उसने की है, मेरी फ्रेंड कंचन करके, वो रंगोली आर्टिस्ट है, उसने किया है। तो देखा आपने, जो भक्तजन है इन्होंने कहा कि किस तरह से रंगोली की तैयारी हो या फिर किसी भी तैयारी की बात, इन्होंने कहा हम बप्पा के लिए नहीं, ये अपनी खुशी के लिए करते हैं, क्योंकि बप्पा आते हैं तो सभी के चेहरे पर एक अलग ही खुशी होती है और उत्सुकता होती है। चलिए अब हम इसी विषय पर यहाँ पर तमाम भक्तजनों से बातचीत करेंगे, चाहे वो आयोजक हो या फिर यहाँ पर मौजूद लोग। जब पूजा की बात होती है तो पंडित जी का होना सबसे महत्वपूर्ण होता है और इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ उपस्थित है यहाँ पर। बताइए पंडित जी, किस तरह से जब पूजा पाठ की बात होती है तो तैयारी जो होता है वो सबसे जो जिम्मेदारी सौंपी जाती है वो पंडित जी को सौंपी जाती है, तो कैसा रहता है? बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि छोटी पूजा तो है नहीं। भगवान गणेश जी जो हैं वो विघ्नों को दूर करने वाले हैं और प्रथम पूज्य हैं, तो उनकी सबसे पहले पूजा की जाए, उसके लिए बहुत सारी तैयारी भी करनी पड़ती है। और छोटी सी तैयारी में भी भगवान गणेश जी की पूजा हर साल आप ही यहाँ पर? जी, हमारे बड़े भाई जी हैं वो रहते हैं और मैं साथ में रहता है सहयोग में, जो हम लोग यहाँ भगवान गणेश जी की सेवा करते हैं और पूजा करते हैं। यहाँ पर 25 साल से पहली मूर्ति ये आ गई, जयपुर से यह मूर्ति लाई गई। अब हमारे चंद्रकांत सिंधे जी हमारे मेन अध्यक्ष है यहाँ के, उन्होंने सब यहाँ का जो माहौल जो बनाया है, यहाँ का मंदिर जो निर्माण किया, उसके लिए उनका ही सब मेन कंट्रीब्यूशन सबको उनका ही है। और उन्होंने ये सब कल्पकता या जो कुछ बनाना है, क्या करना है, कैसा ये प्रोग्राम मनाना है, आगे की क्या क्या योजना है, वो सब दिन रात वही सोचते रहते हैं। 25 सालों में कितना अंतर रहा? शुरुआत में जब आपने की थी तो कैसा रहा अनुभव और अब का? 25 साल से वही अनुभव है। शुरुआती में यहाँ पे रामायण के जो गीतकार थे रविंद्र जैन, वो लाके वहाँ से जो पहला जो प्रोग्राम, सकारात्मकता की बात करें तो सकारात्मक करके थे, सबके सकारात्मक में सब आनंदमयी वातावरण रहता है यहाँ पर, कोई किसी को कम नहीं, सब भगवान के दुआ से
सबको हंसी खुशी मज़ा, और जो भगवान को जो मांगते वो सब पूरी तमन्ना सबकी पूरी होती है। यहाँ का जो अनुभव है वो सभी के लिए वैसा ही है अभी तक का, किसी को कमी नहीं। भगवान की दुआ से सबके आनंद 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 सब जीवन में है। उनका जीवन हमेशा धन धान्य सुख समृद्धि से परिवारित सब जो यहाँ पे जो भक्त आते सबके लिए सुख समृद्धि मिलती है। माघी गणेश उत्सव यहाँ पे 11 साल से बिठाते हैं और ये साल में हमारे मंदिर को 25 साल पूरे हुए और माघी गणेश जयंती को 11 साल। विधि विधान पूजा की बात करें तो जिस तरह से सितंबर के महीने में गणेश चतुर्थी मनाया जाता है और गणेश जयंती इस महीने में, इन दोनों में कुछ अंतर है या फिर वैसे ही पूजा? नहीं, पूजा पाठ नहीं। आज का जो दिन है माघी गणेश उत्सव है, गणेश जी का जन्मदिन है और उनकी जन्मदिन हम बड़े उत्साह से मनाते हैं सब इकट्ठा के। यहाँ पर दो मूर्तियाँ बिठाई गई हैं, तो हर साल ही दोनों मूर्तियों को बिठाते हैं या फिर इस बार ही ऐसा कुछ है? नहीं, 11 साल से माघी गणेश जयंती बिठाते हैं। ये 5 दिन के लिए गणेश जी लाए हुए और वो रिद्धि सिद्धि और गणेश जी हमारे मंदिर के ही है। अच्छा, कितनी उत्सुकता होती है जब माघी गणपति आने या फिर सितंबर का महीना गणेश चतुर्थी आने हो, तो कितनी उत्सुकता रहती है? कितने समय से पूजा की जो तैयारी है वो करते हैं? ये यहाँ पे जो तैयारी हम दिवाली के बाद तुरंत तुलसी विवाह के बाद चालू करते हैं यहाँ पे, और तभी से हम कार्यकर्ता ही यहाँ पे पूरा सेवा देते हैं, डेकोरेशन से उसमें सहभाग करते हैं और हम खुद होके ये सब बनाते हैं। जो हमारे सहयोगी है आनंद शिंदे करके वो डायरेक्शन देते हैं, हम सब वो काम उनके छत्र छाया में और गणेश जी के छत्र छाया में मनाते हैं। हर कोई बप्पा से पूजा अर्चना के दौरान यही मांगता है कि जीवन में सब सुखी समृद्धि प्राप्ति हो। आपने किस बार क्या काम मांगा? आपने क्या? बस हमारे मंडल के लोग हैं, हमारे रहीवासी है, जो यहाँ पे एक पुनर्विकास का जो बड़ा एक प्रकल्प लोगों का घर का पुनर्विकास रखड़ा हुआ है, अधूरा पड़ा हुआ है, वो पूरे से पूरा हो, जल्दी लोगों को अच्छे बड़े घर मिले। और यही मनोकामना इस टाइम के गणेश जयंती पे माघी गणेश जी की प्रार्थना है हमारी कि सबको बड़ा घर और अच्छा घर दे। यानी इन्होंने कहा कि जिस तरह से हर कोई बप्पा से यही प्रार्थना करता है कि सभी के जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त हो, और इन्होंने अपने साथ साथ सभी के लिए बप्पा से यही प्रार्थना की कि बप्पा सबके जीवन में खुशहाली लाएं। फिलहाल के लिए इतना ही। इन 24 न्यूज़ के लिए वीडियो जर्नलिस्ट नीरज सिंह के साथ शारदा जायसवाल, अंधेरी।